क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। इस समय हैं हम क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे ये बिटकॉइन वाइट पेपर हिंदी है। आप यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसकी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड हो जाएगी आपके सॉफ्टवेयर में, आपके कंप्यूटर में, और फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। कल के वीडियो में हमने इसकी स्टार्टिंग में बताया था बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी उसका सार बताया था। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसका अगला पेज, जो प्रस्तावना यानी कि इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जो लिखी गई है। इसके साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम बिटकॉइन के गुजराती वाइट पेपर को तैयार कर चुके हैं, और क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से आपको बिटकॉइन का वाइट पेपर गुजराती भाषा में अगले हफ्ते उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही हम साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तमिल लैंग्वेज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही मराठी लैंग्वेज में भी बिटकॉइन का वाइट पेपर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी की तरफ से। हम लोग चाहते हैं कि आप क्रिप्टो को अच्छी तरीके से समझें, बिटकॉइन को अच्छी तरीके से समझें, और पूरी तरीके से समझने के बाद ही यहाँ पे निवेश करें। तो हमारा उद्देश्य आपको एक अच्छी जानकारी देने का है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन के अगले पेज में जो इंट्रोडक्शन है, वहाँ पे सातोशी नाकामोटो ने क्या कहा। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है, इंटरनेट पे व्यापार के भुगतानों को पूरा करने के लिए आज हम पूरी तरह से तीसरे भरोसेमंद संस्थानों पर निर्भर हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे हम आज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे हम गूगल पे से पेमेंट देते हैं या अपनी बैंक की ऐप को यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट से अगर हमने किसी को पेमेंट देनी हो, तो उसके लिए हमें किसी तीसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि मान लेते हैं आपने अपने बच्चे के स्कूल की फीस देनी है, तो पैसा देने वाले आप हैं और पैसा लेने वाला जो है वो आपका स्कूल है। लेकिन इसके लिए आपको जो ऐप यूज़ करनी पड़ेगी वो गूगल पे यूज़ करना पड़ेगा, या पेटीएम यूज़ करना पड़ेगा, या अपना बैंक यूज़ करना पड़ेगा। तो सातोशी नाकामोटो का ये कहना था कि इंटरनेट पे जब हम अपना कोई भी व्यापार, कोई लेन देन करते हैं, तो हमारे को किसी तीसरे भरोसेमंद संस्थान के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हालांकि यह प्रणाली बहुत अच्छे ढंग से सभी लेन देन को पूरा करती है, लेकिन हमें अब भी विश्वास आधारित मॉडल की कुछ आंतरिक कमियां हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉडल है, आज हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां हैं जिसको एक्सप्लेन करते हैं वो वाइट पेपर में आगे। पूरी तरीके से लेन देन वापिस ना की जा सकने वाली प्रक्रिया नहीं है। वित्तीय संस्थान समस्या के समाधान के समय मध्यस्थता करने से नहीं बच सकते। अब इनका कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने किसी को गलती से कोई पैसा भेज दिया। अब जब आपने किसी को गलती से पैसा भेज दिया, तो बैंक इसके बीच में आके आपके पैसे को रिवर्स कर सकते हैं आप ही के अकाउंट में। हालांकि ये एक बात बैंक की सही है, लेकिन यहाँ पे सातोशी नाकामोटो का क्या कहना है कि मान लेते हैं आपने किसी को पेमेंट भेजी और आपका एक एग्रीमेंट साइन हो गया, तब भी आपके पास ऐसा मौका रहता है कि आप उस पेमेंट को रिवर्स कर सकें। तो उनका ये कहना है कि इससे फ्रॉड और स्कैम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए ये चीज़ जो है ये प्योरिटी नहीं है। मध्यस्थता की कीमत लेन-देन की कीमत को बढ़ा देती है। यह कम से कम लेन-देन को ख़त्म करता है और वापस ना की जा सकने वाली लेन-देन की व्यापक लागत लगती है। अब इसका मतलब ये है, कहते हैं कि छोटे-छोटे जो लेन-देन हैं, उसको ये ख़त्म करता है। छोटे-छोटे लेन-देन का मतलब क्या है कि जैसे आज की डेट में तो हम यूज़ कर लेते हैं कि हमने किसी से ₹10 की चाय पी, तो हम गूगल पे से पेमेंट भेज देते हैं या पेटीएम से पेमेंट भेज देते हैं। लेकिन इनका कहना ये है कि जो मध्यस्थता है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब बैंक की जो सेवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आज आप एक जगह से दूसरी जगह पे पेमेंट भेजते हैं, तो इसके लिए इसकी ट्रांज़ैक्शन फ़ीस कटती है। हालाँकि वो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस बहुत छोटी होती है, जिसका आप लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। तो जब आप गूगल पे यूज़ करते हैं या पेटीएम यूज़ करते हैं, ये ट्रांज़ैक्शन करने का भी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हालाँकि जो बिटकॉइन का ये व्हाइट पेपर है, ये पुराना है। सातोशी नाकामोटो ने इसको 2008-2009 में तैयार किया था, और अब 2021 चल रहा है, इसलिए अब बहुत सारी जो बदलाव आ चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजते थे, तो उसके चार्जेस कटते थे, चेक के चार्जेस कटते थे। हम अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते थे, उसके चार्जेस कटते थे। तो ये उस टाइम का व्हाइट पेपर बना हुआ है। हालाँकि ये कमियाँ आज की डेट में शायद लेन-देन में नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं? लेन-देन वापसी के लिए भरोसे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हमने जो लेन-देन है वो वापस करना है, गलती से कहीं पे पैसा चला गया और हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, तो हमें अपने बैंक के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, और बैंक के ऊपर भरोसा करने के लिए हमें अपनी बहुत सारी डिटेल्स भी देनी पड़ेगी, जिसको वो आगे एक्सप्लेन करते हैं।
व्यापारियों को अपने ग्राहकों से ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है और उसके लिए वह ग्राहकों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेकर उन्हें परेशान करते हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे बात की जा रही है बैंक्स की, कि बैंक हमें जो सेवा दे रहे हैं, हम ग्राहक हैं और बैंक व्यापारी हैं। अब अगर बैंक हमें अपनी सेवा दे रहे हैं, तो हमारे प्रति उनको बहुत सावधान रहना पड़ता है और इसके लिए वो हमारे से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये सातोशी नाकामोटो और उनकी टीम ने बहुत डीपली स्टडी किया। जैसे आज आप बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, तो आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, आपका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो मांगा जाएगा, किसी का रेफरल मांगा जाएगा, उसके बाद आपकी फोटोग्राफ मांगी जाएगी, आपके डिजिटल सिग्नेचर मांगे जाएंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी डिटेल्स वो कहते हैं कि इसकी बैंक को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बैंक ये आपसे डिटेल्स मांग के आपको लगातार परेशान करता है। एक बारी डिटेल देने के बावजूद भी बैंक आपसे दोबारा ये जानकारी मांगता रहता है, वो आप और हम सब लोग जानते हैं। इसमें कुछ सीमा तक धोखाधड़ी अनिवार्य मानी जाती है। मतलब कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जब वो आपको लोन देता है या कोई और सर्विसेज देता है, जैसे अभी आपने हाल ही में सुना होगा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं नीला सीतारमन जी, उन्होंने कहा था कि 5 लाख रुपए तक का ही जो बैंक के अंदर आपका फंड है वो सुरक्षित है। तो अब इसका मतलब वो ये जानते हैं कि जैसे बैंक आज की डेट में दिवालिया हो जाते हैं, बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, तो ये धोखाधड़ी जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अनिवार्य मानी जाती है कि ऐसा कुछ हो सकता है। कैश लेन-देन के द्वारा इस लेन-देन की फीस और धोखे से बचा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी को कैश लेन-देन करते हैं, आपने किसी को ₹100 दिए और उसके बदले में उसने ₹100 का सामान आपको दे दिया, तो इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगी और आपका लेन-देन जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। तो वो कहते हैं कि कैश लेन-देन जो है, उसमें इन चीज़ों से बचा जा सकता है, लेकिन संचार के माध्यम ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन बिना किसी वित्तीय संस्थान की मदद के बिना नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, किसी भी पर्सन को यहाँ से किसी दूसरे शहर के अंदर अगर पैसा भेजना है, तो उसके लिए आपको बैंक या किसी पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत है विश्वास की बजाय क्रिप्टोग्राफी प्रमाण पर आधारित भुगतान प्रणाली की, जो बिना किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत के बिना 2 पक्षों के लेन-देन को पूरा होने दे। यानी कि एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन होनी चाहिए जो 2 लोगों के बीच में हो, जिसमें तीसरा पर्सन ना हो, और इसके लिए क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिप्टोग्राफी एक तरीके का कोड होता है कि एक कोड ने दूसरे व्यक्ति को एक कोड भेजा। जैसे हम एक एड्रेस होता है, दूसरे एड्रेस पे भेजते हैं, लेकिन किसका वो एड्रेस है वो कभी पता नहीं चलता, तो इसमें एक विश्वास बना रहता है। लेन-देन की प्रविष्टियां जिन्हें वापस करना या निरस्त करना असंभव हो, यह विक्रेता को धोखे से बचाएगा और नियमित एस्क्रो प्रणाली को खरीदारों की रक्षा के लिए भी क्रियान्वित करेगा। मतलब कि एक व्यक्ति ने अगर एक बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कर दी, तो उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, और अगर एक बारी आपके अकाउंट में वो सेंड कर दी गई है, तो आप भी सुरक्षित होते हैं कि ठीक है, हो सकता है इसके अंदर 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 24 घंटे का टाइम लग जाए, लेकिन ये बिटकॉइन आपके पास आ जाएगा। आगे वो लिखते हैं, इस पेपर में हम वह समाधान रख रहे हैं जो दोहरे व्यय की खर्च की समस्या को पीयर टू पीयर से समाधान देगा, जो लेन देन के काल क्रमांक को टाइम स्टैम्प में दर्ज करेगा। यानी कि हम एक ऐसी आपको व्हाइट पेपर के अंदर ये एक सुझाव दे रहे हैं, जो ये पीयर टू पीयर 2 पर्सन के बीच का लेन देन होगा, और जितना भी लेन देन है उसको वो टाइम स्टैम्प करेगा। मतलब उसकी सारी जानकारी, किस एड्रेस से किसके ऊपर कितना बिटकॉइन भेजा गया, ये सब कुछ लिखा गया। यह प्रणाली तब तक सुरक्षित है जब तक ईमानदार नोट्स समूह बनाकर नोड्स के सदस्यों से ज़्यादा ताकत को संयुक्त रूप से नियंत्रित करते रहेंगे। यानी कि जो बिटकॉइन माइनर हैं, जब तक वो पूरी तरीके से ईमानदार रहेंगे, तब तक इसकी जो ब्लॉकचेन है उसको हैक करना इम्पॉसिबल रहेगा। तो ये है इस एक पूरे बिटकॉइन के व्हाइट पेपर में जो लिखा गया है, इसकी प्रस्तावना और इंट्रोडक्शन में। यहाँ पे हमने इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन लेन-देन के लिए वित्तीय संस्थान जैसे बैंक और गूगल पे जैसे सिस्टम को खत्म करना, क्योंकि इन्हें खरीद से धोखे से बचने के लिए उनकी निजी जानकारी लेनी पड़ती है। वित्तीय संस्थाएं लेन-देन को निरस्त कर सकती हैं जो सुरक्षित नहीं है, और यह खर्चों को बढ़ाता है। पीयर टू पीयर इसका समाधान है, जिसमें दर्ज लेन-देन की पूरी जानकारी रहती है। तो यहाँ पे इस एक सिंपल पेज का मतलब ये है कि एक ऐसा लेन-देन जो 2 लोगों के बीच में हो, जिसमें तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत ना हो। इस जो लेन-देन एक बारी हो गया, यानी कि आपने अगर इसको एक बारी बिटकॉइन किसी को भेज दिया, तो उसको कैंसल ना किया जा सके। इथेरियम की अगर आप ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आप उसको कैंसल कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन की ट्रांज़ैक्शन को आप कैंसल नहीं कर सकते। और इसके जो आज की डेट में नोड्स हैं, यानी कि जो बिटकॉइन के माइनर्स हैं, अगर वो ईमानदार हैं,
तो फिर बिटकॉइन को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। ये है बिटकॉइन के व्हाइट पेपर का एक्सप्लेनेशन हिंदी भाषा में। दूसरा हमने जो भाग बनाया, अगले भाग में आपको बताएंगे लेन-देन यानी कि ट्रांजैक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।